हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.2। सो गाइस, यहाँ पर जैसा हमें पता है कि यहाँ पर सेमेस्टर थर्ड के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो अब यहाँ पर बारी है सेमेस्टर फोर्थ की। तो सेमेस्टर फोर्थ में यहाँ पर इस बार आपको मैथ्स में कौन सी बुक्स पढ़नी है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और सेम फोर का सिलेबस देखेंगे जो यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर चलता है। तो इस बार आपको कौन सी मैथ्स की बुक पढ़नी है, सिलेबस कैसा रहता है, कौन सी यूनिट आसान है, कौन सी यूनिट कठिन है, इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं पढ़ाई का सफ़र 2.2। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रपोज स्ट्रक्चर दिया हुआ है यूजी मैथमेटिक्स का। यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो प्रपोज स्ट्रक्चर है हर सेमेस्टर के लिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मेंशन मिल जाएंगी कि कौन सा पेपर आपको किस सेमेस्टर में पढ़ना है। और मेजर माइनर की चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन आपको करूँगा कि यहाँ पर सेमेस्टर फोर्थ में मेजर को कौन सा पेपर पढ़ना है और माइनर को कौन सा पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप सेमेस्टर थर्ड के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स का पेपर पढ़ के आ रहे हैं जो यहाँ पर मेजर के स्टूडेंट्स हैं। वहीं पर हम बात करें जो माइनर के स्टूडेंट थे उन्होंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमेस्टर फोर्थ हमारा दिया हुआ है। सेमेस्टर फोर्थ में आपको P7 यानी पेपर नंबर 7 पढ़ना है, मैथमेटिकल मेथड्स, और पेपर नंबर 8 है लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हम बात करें माइनर स्टूडेंट्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर स्टूडेंट को पेपर नंबर 4 पढ़ना है। पेपर नंबर 4 हमारा यहाँ पर ज्योमेट्री था। तो आपको मैं इन तीनों का सिलेबस दिखाऊंगा, यहाँ पर ज्योमेट्री का भी सिलेबस दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेमेस्टर फोर्थ में हमारा जो मैथमेटिकल मेथड्स और लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है मेजर के बच्चों को, उसका सिलेबस दिखाऊंगा। तो आपको उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस देखेंगे। जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सा पेपर पढ़ना है, यहाँ पर ज्योमेट्री का पेपर पढ़ना है, पेपर नंबर 4। जो पेपर नंबर 4 यहाँ पर ऑलरेडी मेजर के स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री का पेपर आप यहाँ पर सेमेस्टर सेकंड के अंदर पढ़ के आ रहे हैं, वही पेपर अब यहाँ पर जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम माइनर का सिलेबस देखेंगे कि यहाँ पर जो सेम 2 है ज्योमेट्री का, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और अपना ज्योमेट्री के सिलेबस को देखते हैं जो कि सिर्फ माइनर के स्टूडेंट्स को पढ़नी है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर कहा था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री का जो पूरा सिलेबस है दिया हुआ है, पेपर 4 ज्योमेट्री। तो एक बात मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर ज्योमेट्री का पेपर हमें दिख रहा है वो सिर्फ यहाँ पर माइनर के स्टूडेंट्स को पढ़ना है जिनका मैथ्स माइनर है सेमेस्टर फोर्थ के अंदर। मेजर के स्टूडेंट को ये नहीं पढ़ना, ये चीज़ मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। ये पेपर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेपर 4 यहाँ पर जो है ज्योमेट्री का। तो अब इसका सिलेबस क्या रहता है इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, पूरा सिलेबस 4 यूनिट्स दी हुई हैं, 4 यूनिट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको एकदम ध्यान से ये चीज़ देखनी है। जहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1 हमें दी गई है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स और कल कॉनिक्स और पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो यूनिट 1 जो है यहाँ पर थोड़ी सी लेंदी यूनिट है, तो इसे आपको कवर कर लेना है। इसमें से यहाँ पर आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, तो आप इसको आराम से करके जाइएगा। और यहाँ से जो ये वाला टॉपिक है पोलर इक्वेशन वाला, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से आप यूनिट सेकंड देख सकते हैं, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन, कोसाइन प्लेन। बहुत आसान यहाँ पर ये यूनिट मानी जाती है। इसमें आपको यहाँ पर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसकी स्टडी करनी रहती है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशन, कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म भी रहता है। इस तरीके से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो रहेगी इस बार आपकी ज्योमेट्री की, यूनिट थर्ड में रहेगी। इसमें से आपको स्फेयर बहुत अच्छे से करके जाना है। स्फेयर कोन और सिलेंडर अगर आप ये कर लेते हैं तो यहाँ से आपको आराम से 20 से 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर स्फेयर से। स्फेयर आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। इस तरीके से यूनिट 4 दी हुई है, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, पैराबोलाइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, कॉन्फल कॉर्डिनेट्स, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये थोड़ी सी लेंदी यूनिट है, तो अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप यूनिट 4 भी करके जाइएगा। बाकी अगर आप 1 2 3 यूनिट भी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर इस यूनिट को भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन इस यूनिट से भी रहते हैं। तो आप इस यूनिट को भी कवर करके जाइएगा। तो ये टेक्स्ट बुक्स वगैरह दी हुई हैं और ये कुछ सजेशन रीडिंग दी हुई हैं। तो इस तरीके से ये मैथ्स माइनर का सिलेबस था यहाँ पर सेमेस्टर फोर्थ के अंदर, जैसा यहाँ पर आपने इस ऑर्डिनेंस में देखा भी था। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो मेजर के बच्चे हैं उनको आखिर क्या पढ़ना है जो सेम फोर्थ के अंदर है। तो आपको मैथमेटिकल मेथड्स और लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़नी है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो ये हमारा मैथमेटिकल मेथड्स का सिलेबस दिया हुआ है सेमेस्टर फोर्थ यूजी। तो अब इसका सिलेबस देखिए,
यूनिट 1 है, काफ़ी बड़ी यूनिट है। यूनिट 1 हमारी जो मैथमेटिकल मेथड्स की है, इसमें आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस दिया हुआ है, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, कॉची सीक्वेंस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कई सारे टेस्ट भी दिए हुए हैं, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, रेबीज, लोगरिथमिक टेस्ट और कई सारे टेस्ट हैं यहाँ पर जो आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। और ये काफ़ी लंबी यूनिट है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, तो इससे आप कर लीजिएगा। यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से हमारी यूनिट 2 है, देख सकते हैं आप यहाँ पर लैपलास इक्वेशन के बारे में बताया गया है। तो आपको ये पूरी जो यूनिट 2 है ये लैपलास इक्वेशन पे बेस्ड रहने वाली है। यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताना रहेगा। इस तरीके से यूनिट 3 रहेगी वो फूरियर सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड रहेगी। और इसमें भी यहाँ पर आप अगर इसको कर लेते हैं तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं अगर एक बार आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर यूनिट 3 दी हुई है कि यूनिट 4 है हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर ये लंबी यूनिट होती है, तो अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप इसको भी करके जाइएगा, यानी 1 2 3 यूनिट आपको करनी है। लेकिन अगर वक्त बचता है तो आप यूनिट 4 भी करिएगा, जिससे आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो सके। इसी तरीके से हम बात करेंगे लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। मैथमेटिकल मेथड्स और लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यहाँ पर मैथ्स मेजर के स्टूडेंट्स को पढ़नी है। एक बार मैं फिर से आपको ये भी बता दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं उनको ही सिर्फ यहाँ पर जो ज्योमेट्री था वो पढ़ना था, तो ये चीज़ें हैं। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर कोर्स आउटकम दिया हुआ है। यहाँ पर यूनिट 1 है ऑटोमॉर्फिज्म। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 1 दी हुई है ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप्स एंड देयर कंप्यूटेशंस। इसी तरीके से आप देखिए कंजुगेसी रिलेशन, नॉर्मलाइजर, काउंटिंग प्रिंसिपल एंड द क्लास इक्वेशन ऑफ द फाइनाइट ग्रुप और सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से यूनिट 1 हमें दी हुई है यहाँ पर लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। इस तरीके से हम अगर यूनिट 2 की बात करें तो प्राइम एंड मैक्सिमम आइडल्स, यूक्लिडियन रिंग, प्रिंसिपल आइडियल रिंग्स, पॉलिनोमियल रिंग, पॉलिनोमियल ओवर द रोटेशनल फील्ड, द आइंस्टाइन क्राइटेरिया, पॉलिनोमियल रिंग ओवर कम्यूटेटिव रिंग, यूनिक फैक्टराइजेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ। इस तरीके से यूनिट 3 बहुत ईजी है। इसमें यूनिट 3 सबसे ईजी है। इसमें आपको वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस एंड डायमेंशन, क्वेश्चन स्पेस के बारे में स्टडी करनी है। तो यूनिट 3 भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें दी हुई यूनिट 3 के अंदर। इस तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी यूनिट 4 की। यूनिट 4 यहाँ पर आपको यूनिट 3 के अंदर ये द अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये रैंक नलिटी, इस चीज़ को आप अच्छे से तैयार करके जाएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस तरीके से अपनी यूनिट 4 देखेंगे। उससे पहले हमें देखना है रिप्रेजेंटेशन एज मैट्रिसेस, लीनियर फंक्शन, डुअल स्पेस, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम अलजेब्रा के अंदर। इस तरीके से हमारी यूनिट 4 देख सकते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस, कॉची सोराज इक्वालिटी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल सेट्स एंड बेसिस, बेसल इनइक्वालिटी फॉर द फाइनाइट डायमेंशन स्पेस, ग्राम स्क्वेयर, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस और बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो यहाँ पर यूनिट 4 भी इजी है, तो आप इस यूनिट को भी कर सकते हैं पहले। तो ये थी यहाँ पर जो लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसका पूरा सिलेबस। तो लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर नंबर 8 है जो यहाँ पर मेजर के स्टूडेंट्स को पढ़ना है, लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड्स। वहीं पर जो माइनर के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़नी है। तो माइनर के स्टूडेंट को यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़नी है, और जो मेजर के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना पूरा सिलेबस देख लिया है। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।